Jai Mata Di. Today we are going to talk about post colonialism. पोस्ट colonialism का मतलब होता है उत्तर उपनिवेशवाद. कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद. दैट मीन्स कि इसमें हम पढ़ते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म में कि किस तरीके से जब कॉलोनीज बनी थी, दैट मीन्स वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन कंट्रीज में आया था, कंट्रीज लाइक एशिया, अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप. तो उसमें उनके आने के बाद में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था ह्यूमंस पे, कॉलोनाइज्ड पीपल पे. दैट मीन्स कि किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था और उनके लैंड्स को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया था. तो उनको पढ़ना, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ना ही पोस्ट कॉलोनियलिज्म होता है. कि ये एक स्टडी है कि उस टाइम पे जब कॉलोनीज इस्टेब्लिश हुई थी कंट्रीज में, तो कैसे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था. ये जो है 1960s के टाइम पे जो है कॉलोनाइज कंट्रीज के जो भी लोग थे, उन्होंने लिखना शुरू किया कि किस तरीके से उन्होंने लिखने की कोशिश की हिस्ट्री, कल्चर को, लिटरेचर को एंड डिस्कोर्स ऑफ इम्पेरियल पावर को. दैट मीन्स कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म में जो वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन के बाद में का जो टाइम है वो रिप्रेजेंट किया जाता है. जो जिस टाइम पे अफ्रीकन, एशियन या ईस्टर्न यूरोप पे जो भी कॉलोनीज इस्टेब्लिश हुई थी, और उसके बाद में उन पे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था. किस तरीके से कॉलोनियलिज्म का मतलब ये होता है कि किस तरीके से एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री के ऊपर फोर्सिबली किस तरीके से पावर अज्यूम करती है. उनकी जो हिस्ट्री पढ़ना, उस टाइम के किस तरीके से वहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी. दिस वॉज बिटवीन 15 to 20 सेंचुरी. एंड अगर आप देखें कि किस तरीके से वहाँ उस टाइम पे लोगों पे कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉलोनियल एंड इम्पेरियलिज्म आया था. कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म का में डिफरेंस अगर हम देखना चाहें तो कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद, इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद. कॉलोनियलिज्म होता है कि कोई कंट्री के पर्सन या फिर कोई कंट्री जाकर दूसरी कंट्री के अंदर अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करती है, वहाँ पे रूल करती है, लोगों को, कॉलोनाइज्ड पीपल को एक्सप्लॉइट करती है. दैट मीन्स कि वो अपना जो भी है बिजनेस है वो फैलाती है. और इम्पेरियलिज्म में क्या होता है कि साम्राज्यवाद, जैसे कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री को ओवरटेक तो करती ही है, बट उसमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कॉलोनीज को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास बहुत सारे अदर वेज भी होते हैं टू कंट्रोल द कंट्री. इस तरीके से जब एक कंट्री कॉलोनाइजर होती है और दूसरी कॉलोनाइज्ड होती है, और काफ़ी टाइम तक अगर ऐसा चलता है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि उनके कल्चर पे, उनके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पे बहुत फ़र्क पड़ता है और बहुत डिफरेंस आता है. इसी को पढ़ना ही कॉलोनियलिज्म में हमने पढ़ा, और कुछ जो फेमस राइटर्स हैं उन्होंने उसमें लिखना शुरू किया कि उस टाइम की जो हिस्ट्री थी. तो अगर हम जानना चाहें कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो थियरी है वो काम क्या करती है, तो वो है कि वो लिटरेचर को पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं कि कॉलोनियलिज्म के बाद में ऑथर्स और उनके कैरेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा. और मतलब जो रीडर्स हैं वो भी ये पढ़ने के, उनके वर्क से ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉलोनियलिज्म का मतलब किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा था लोगों पे. यही चीज़ें इसमें बताई हुई हैं कि वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन के बाद में किस तरीके से हिस्टोरियंस ने लिखना शुरू किया और उस टाइम का जो हिस्ट्री थी उसको शेप किया. सो इसमें बहुत सारे पोस्ट कॉलोनियलिज्म की कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि हेजमनी है या फिर डायस्पोरा है. तो हम इन सब की बातें करेंगे, बट इन अनदर वीडियो इसमें हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ अभी जो है द मेजर थियोरेटिकल वर्क्स इन पोस्ट कॉलोनियल थियोरी. जैसे कि कुछ वर्क्स हैं जो इसके जो पढ़ के आप ये पता कर सकते हो कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म में किस तरीके से ऑथर्स ने उस इम्पैक्ट को दिखाया है जो कॉलोनाइजर की वजह से कॉलोनाइज्ड पीपल पे और उनके लैंड्स पे हो रहा था. जैसे फ्रेंच फैनन का द रेस्ट ऑफ द अर्थ, एडवर्ड सैयद का ओरिएंटलिज्म एंड कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म,
गायत्री स्पिवक का इन अदर वर्ड्स एंड नेशन एंड नरेशन बाय होमी की भाभा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं, वो आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। इस टाइम पे चिनुआ अचीबी और एडवर्ड सैयद ने बहुत ज़्यादा मतलब पोस्ट कॉलोनियल ऑथर्स के नाम पे अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं दोनों ही। इनका आप ज़रूर नाम ध्यान में रखेंगे। कुछ और वर्क्स जो हैं और इनके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं लेकर आऊँगी अनदर वीडियो में। So stay tuned. So hope you like this video. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.